जिसका अफसोस करने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अफसोस तो मुझे रहेगा गावा, मगर इस बात का कि मैं तुझे तेरे भाई के साथ खत्म नहीं कर सका। मेरा भाई मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। उस मासूम को। What the hell मासूम? क्योंकि वो तेरा छोटा भाई था इसलिए वो मासूम था? अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हथियार क्या होते हैं। जानता तूने कितने मासूमों की जान ली है और ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी, क्योंकि तेरे फैलाए हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा। मासूम, मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है और मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तुझ में और तेरी मौत के बीच सिर्फ इन सलाखों का फासला है। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। वाकई तुझ में और तेरी मौत में भी इन्हीं सलाखों का फासला है और बहुत जल्द मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। मैं अभी तेरे सर को इस धड़ से उखाड़ दूंगा। ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा साले। तू क्या मारेगा मुझे? उसी तरह मैं भी तुझे मारूंगा। जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा साले। अरे तेरे भाई ने भी यही कहा था। अरे तेरे को भी नहीं मारूंगा। मेरे भाई को मारा, मेरे बेटे को मारा। ऑफिसर, गावा को पुलिस सिक्योरिटी में रखना सेफ नहीं है। उसे फौरन सेंट्रल जेल की टाइट सिक्योरिटी में शिफ्ट करो। सर। क्या है? गावा साहब, आपका इस मुल्क से निकलने का इंतजाम हो गया है। ये रहा आपका जाली पासपोर्ट और एयर टिकट। तेरे भी पासपोर्ट की तैयारी हो गई है। के बाद गावा फिरोजी दुनिया के लिए मर गया है, लेकिन सिकंदर का भाई जिंदा है। जानती हूं मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं? अपने भाई की मौत का दर्द जो मैं अपने सीने में लिए घूम रहा हूं, उसी दर्द से मैं करण को तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है गावा। करण जरूर आएगा। मैं भी चाहता हूं आए, मगर तुम तक पहुंचने के लिए उसे हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब तरफ लैंडमाइंस और बॉम्ब लगे हुए हैं। अगर वो इन सब से बचकर यहां तक पहुंच भी जाता है तो नसीब वाला है जो अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाते दिखेगा। उस वक्त मैं तुम्हारी मौत का खौफ उसकी आंखों में देखना चाहता हूं। गौर से देखना उसकी आंखों में। तुम्हें खौफ नहीं, तुम्हारी मौत नजर आएगी।
कहाँ है मेरी बीवी? अपनी बीवी की चीख तुझे यहां खींच कर लाई है ना? हाँ बे, जानता है मेरे भाई की चीखने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। अब तो वो चीख सुनेगा जब तेरी बीवी के टुकड़े टुकड़े तेरी आंखों के सामने होंगे। हरामखोर, अपने भाई की चीख सुनाई देती है, उन हजारों मासूमों की चीखें सुनाई नहीं देती जो तेरे ड्रग्स और हथियारों की बलि चढ़े हैं। क्या वो किसी के भाई और बेटे नहीं थे? आज तू अपनी मौत की चीख सुनेगा। काटना साली को। मेरी चीख सुनेगा, मेरी चीख।
हमारे देश में कुत्तों को जान से मारने की परमिशन नहीं है। तेरी जमीन पर आके तुझे मारूंगा। टेक हिम अवे। चल चल। तकनीकी खराबी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अभी आपने देखा बाबा जहीर को सही सलामत बिल्डिंग के अंदर ले जाया जा रहा है। एक पुलिस वाले को इतना अहम काम कैसे दे दिया? उसे अमन का शफीर बनाकर भेज दिया। हरामखोर, तूने ही मेरे भाई को मारा था ना? कैमरा? खुदा कसम, मुझे तो पहले से ही अंदाजा था कि ये एक जासूस है। हमारी पोजीशंस और तैयारी की सारी खबर दुश्मन तक पहुंच चुकी है। काट के फेंक दो साले जलील को। इनका मंसूबा क्या है, पहले ये मालूम किया जाना बहुत जरूरी है। सत्यमेव जयते। टाइगर कॉलिंग। ब्रावो ब्रावो, मूव फॉरवर्ड। हेलो जुबैदा, हमारे ऊपर काफिरों ने हमला कर दिया है और उनकी तरफ से कुछ हरकतें भी हो रही हैं। हेलो नूर, काफिरों को मुंह तोड़ जवाब दो और किसी भी हालत में अपनी पोस्ट मत छोड़ना। ओवर एंड आउट। हेलो BCX, मैसेज फॉर टाइगर, ओवर। टाइगर कॉलिंग ब्रावो। हम शालीमार के नजदीक हैं और दुश्मन की पोस्ट टारगेट 200 मीटर पर है। हम हमले के लिए तैयार हैं। ऑर्डर फॉर अटैक, ओवर। बोल क्या प्लान है तुम लोगों का? बोल। मारना बंद करो, ये तो बताऊंगा ना। बोल। इंडियन रेस्क्यू टीम कारादर से आएगी। कम बैक। पर सर। कम बैक, ओवर एंड आउट। मूव बैक। कम ऑन फास्ट, मूव बैक। झूठ बोल रहा है ये इतनी आसानी से बोलने वालों में से नहीं है। बोल बोल। रुको, ये सही कह रहा है। भारतीय फौज ने काराधार की ओर से हमला बोल दिया है। रुक जाओ।
पहले प्लेन और मेरे आदमी छोड़ो, फिर मैं इसे छोड़ूंगा। शायद तू ये भूल गया, ये तेरी नहीं मेरी जमीन है और यहां कुत्तों को मारने की परमिशन है। प्लेन रोको। तूने कहा था ना, तेरी जमीन पर कुत्तों को मारने की परमिशन है।
करें? करना क्या है? वापस लेके जाएंगे तो फिर इसे छुड़ाने के लिए 4 हिजड़े खड़े हो जाएंगे। आतंक फैलाएंगे, फिर से पार्लियामेंट पर अटैक होगा, फिर कोई प्लेन हाईजैक होगा। वैसे भी ये यही रहना चाहता था ना। यहीं छोड़ दें? छोड़ देते। अभी अभी समाचार मिला है कि इंडियन एयरवेज की उड़ान IA-817 जिसे अपहरणकर्ता पीओके ले गए थे उसे छुड़ा लिया गया है। इस ऑपरेशन में 15 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें उनका लीडर बाबा जहीर भी शामिल है। भारतीय फौज के 4 कमांडोज भी हताहत हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बहादुर सिपाहियों को बधाई दी है और पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है कि उसने भारतीय फौजियों को अपने इलाके में आतंकवादियों से निपटने में सहायता की। चॉपर को उड़ा दिया जाए जनाब। राष्ट्रपति बुश ने कहा है कि पाकिस्तान के इस कदम से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार होने की पूरी उम्मीद है। आज सवेरे से हवाई अड्डे पर यात्रियों के हर इंडियन का ईमान है ये, बाइबल गीता कुरान है ये, है माँ है ये, माँ है ये, इश्क है हमें सरजमी से